नमस्कार। आज के वीडियो में हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के पीछे क्या कारण है। जी हाँ, भारत में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। गाइस, फीमेल इनफर्टिलिटी अब इतना कॉमन हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर 3 में से 1 महिला फीमेल इनफर्टिलिटी या उससे रिलेटेड रिस्क में जो है सफर करती है। तो गाइज, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फीमेल इनफर्टिलिटी होती क्यों है। आज मैं आपको प्रमुख 7 ऐसे रीजन बताऊंगा जो कि डायरेक्टली फीमेल इनफर्टिलिटी को कोज करते हैं। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो गाइज ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरीके से फीमेल इनफर्टिलिटी के पीछे कोजेज है और किस तरीके से आप उनको ट्रीट भी कर सकते हो। सारी चीजें यहाँ पर आपको साइंटिफिक बेस बताई जाएगी। मेन हम यहाँ पर कारणों के बारे में बात करेंगे। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। गाइस, फीमेल इनफर्टिलिटी होने में जो सबसे मेन कारण है, नंबर 1, वो है ओवुलेशन डिसऑर्डर। जी हाँ, आपकी ओवरी में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जिसमें सबसे मेन कॉमन होता है पीसीओडी या पीसीओएस। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में आपकी ओवरी बहुत ज्यादा फॉलिकल्स का निर्माण करती है, या आसान भाषा में कहें तो बहुत ज्यादा अंडों का निर्माण होता है। इन बहुत ज्यादा अंडों का निर्माण होने की वजह से ओवुलेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाता और महिलाओं में कंसीव करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस वजह से अगर आप पीसीओएस को ट्रीट करते हैं तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पीसीओडी की वजह से भारत में जो इनफर्टिलिटी है वो 60 से 70% महिलाएं इनफर्टिलिटी कोज कर रही है इस बीमारी की वजह से। पीसीओएस का ट्रीटमेंट के लिए आपको गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और प्रॉपर इसका एक ट्रीटमेंट शेड्यूल होता है वो लेना पड़ेगा। फीमेल इनफर्टिलिटी में नंबर 2 कारण हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो या डैमेज हो या ब्लॉकेज हो। जी हाँ गाइस, अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो ओवुलेशन के बाद जो ओवम है, जो अंडा है, वो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस में नहीं जा सकता। इस केस में भी प्रेगनेंसी या फीमेल इनफर्टिलिटी की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। तो इस केस में गाइस साल्फिंजोग्राफी एक टेस्ट किया जाता है गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिससे कि ये देखा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो उसमें द्रव के माध्यम से वो ट्यूब भी ओपन हो जाती है। तीसरा बड़ा कारण हो सकता है यूटेराइन या सर्वाइकल प्रॉब्लम। जी हाँ, आपके यूटेराइन में कोई फाइब्रॉइड्स हो, कोई पॉलिप्स हो, कोई इन्फेक्शंस हो, उसकी वजह से भी फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके लिए आपको यूट्रस का जो है अंदर से आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने से इस चीज का पता लगता है कि कहीं यूट्रस में फाइब्रॉइड्स वगैरह तो नहीं है। अगर फाइब्रॉइड्स है तो गायनिकोलॉजिस्ट की मदद से, लेप्रोस्कोपी की मदद से उसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा गाइस, फीमेल इनफर्टिलिटी का नंबर 4 जो रीजन मेन है वो है एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ गाइस, होता क्या है, हमारे यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम लेयर होती है जो कि प्रेगनेंसी को फेवर करती है। लेकिन अगर यही लेयर यूट्रस से बाहर कहीं दूसरी जगह भी बनने लग जाए तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इस केस में भी अब ओवम यूट्रस में नहीं होकर हर कहीं जगह एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटीज में भी इम्प्लांट हो जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो पाती और इनफर्टिलिटी की जो रिस्क है वो बनी रहती है। तो एंडोमेट्रियोसिस के केस में भी आपको ये देखना पड़ेगा और गायनिकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी कि कहीं ये कारण तो नहीं है जो आपको कंसीव होने के लिए रोक रहा है। उसके अलावा गाइस, नंबर 5वां जो रीजन है वो है एज रिलेटेड फैक्टर्स। जी हाँ, एडवांस एज ऑफ मदर। जी हाँ, अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई, 35 ईयर एज से ज्यादा उम्र की महिलाओं में फीमेल इनफर्टिलिटी की जो रिस्क है वो ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि अब जो ओवुलेशन बनने की जो संख्याएं हैं, जो फॉलिकल्स बनने की संख्याएं हैं, वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है जिसे AMH कहते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कितने चांस हैं, अब उस एज में कितने ओवम से कितने फॉलिकल्स हैं जो बचे हैं और कितने चांस है प्रेगनेंसी होने के। तो गाइज, ये ध्यान रखने की बात है कि ज्यादा एज में ना जाएं। प्रेगनेंसी के लिए सबसे फेवरेबल जो एज है वो 25 से लेके 35 के बीच होती है। यहाँ इस एज में प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा नॉर्मली और नेचुरल होने के जो चांस हैं
वो होते हैं। अलावा गाइस नंबर 6 जो रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, अगर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस केस में प्रेगनेंसी नहीं होती। थायराइड हार्मोन एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो जो ओवम है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो गाइस एस्ट्रोजन का लेवल कम है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ये बहुत मैटर करता है। प्रोजेस्टेरोन को जो कि प्रेगनेंसी का हार्मोन कहा जाता है, अगर वो कम है तो अबॉर्शन की रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और थायराइड हार्मोन का जो रोल है वो किसी भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस भी इनफर्टिलिटी होने का। इसके अलावा गाइस जो 7वां रीजन है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जी हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप हाई फैट डाइट लेते हैं, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच जैसे ये जो फूड्स हैं ये यूज करते हैं, और अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीजें जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, ये भी फीमेल इनफर्टिलिटी का आज के समय में एक बड़ा कारण बनकर आई। तो जो 7वां रीजन है उसको हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी रीजन है उसमें हमें गायनिकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ती है कि आखिर प्रमुख मेरे केस में क्या रीजन है। गाइज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये चीजें क्लियर करी कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि आपको या किसी भी महिला को प्रेगनेंसी ना होने से रोक सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिसको इसकी जरूरत है। आशा करता हूं इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। अगर कोई और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।